जय हो बाबा बर्फानी। अगर आप लोग बालटाल से बाबा अमरनाथ की यात्रा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप बालटाल से यात्रा करें तो क्यों करें, और अगर ना करें तो क्यों ना करें बालटाल से यात्रा। अब हम आपको बताते हैं बालटाल यात्रा कितनी दूरी है पवित्र गुफा से। बालटाल डोमेन गेट से अगर आप लोग पवित्र गुफा की यात्रा करते हैं तो ये मात्र 12 किलोमीटर का ट्रैक है, मगर आपको एक ही दिन में जाना होगा और एक ही दिन में वापस आना होगा। तो ये एक दिन का ट्रैक आपका ये 22 किलोमीटर का हो जाता है, जिसमें आपको एक ही दिन में पवित्र गुफा पहुंचना होगा और उसी दिन वापस आना होगा, क्योंकि अब पवित्र गुफा में रुकने की कोई भी व्यवस्था नहीं होती है। अब कैसे पहुंचे बालटाल? बालटाल पहुंचने का नजदीकी एयरपोर्ट श्रीनगर है। श्रीनगर से बालटाल की डिस्टेंस 92 किलोमीटर है, और आपको बता दें जिसको में पहुंचने में 3 से 4 घंटा लगता है। और आप लोग सुबह 4 बजे से दोपहर के 11 बजे तक आप लोग बालटाल जा सकते हैं। इसके बाद आगे किसी को भी जाने की अनुमति नहीं होती है। जब आप लोग बालटाल की तरफ जाएंगे तो समय 3 घंटा कम से कम श्रीनगर से बालटाल पहुंचने में लगता है। अगर आप लोग ट्रेन से आना चाहते हैं तो नजदीकी ट्रेन स्टेशन जम्मू है। आप लोग जम्मू पहुंच के भगवती बेस नगर पहुंचकर वहां से आपको डायरेक्ट जम्मू से बालटाल की बस मिल जाती है। अब बालटाल पहुंचने के बाद यहाँ पर आपको लंगर की व्यवस्था होती है, और बालटाल बेस कैंप के अंदर भी आपका RFID और रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है। इसके अंदर यहाँ पर एक सिटी बनाई जाती है। यहाँ पर आपको दुकान, लंगर प्लस टेंट की भी व्यवस्था होती है। बालटाल के अंदर टेंट का रेट 350 रुपए प्रति व्यक्ति होता है। और बालटाल से आप लोगों को जाना होता है सुबह 3 बजे बालटाल डोमेन गेट, जिसकी डिस्टेंस 3 किलोमीटर होती है। वहां पर आपकी फिर से चेकिंग होती है और वहां से आप लोगों का ट्रैक स्टार्ट होता है। और बालटाल से डोमेन गेट पहुंचने के लिए आपको ई रिक्शा की भी व्यवस्था की जाती है। तो आप लोग जब बालटाल डोमेन गेट अगले दिन पहुंच जाएंगे तो सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक डोमेन गेट से यात्रा ऊपर पवित्र गुफा के लिए छोड़ी जाती है। अब हम आपको बताएंगे अगर आप बालटाल से यात्रा नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करनी चाहिए बालटाल से यात्रा। क्योंकि बालटाल मार्ग में आपको कोई भी बर्फबारी वाले पहाड़ देखने को नहीं मिलेंगे, न ही आपको शेषनाग झील यहाँ से देखने को मिलती है। और बालटाल का मार्ग बहुत ज्यादा कठिन और सीधी चढ़ाई वाला मार्ग है। कम डिस्टेंस है मगर खड़ी चढ़ाई है, जिसमें यात्री बहुत ज्यादा थक जाते हैं। और रास्ते में ना ही आपको शेषनाग झील, पंचतरणी ऐसे सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे अगर आप लोग बालटाल से यात्रा करते हैं। अब हम आपको बताते हैं अगर आप बालटाल से यात्रा करते हैं तो क्यों कर सकते हैं। अगर आपके पास कम समय है, एक दिन में आप लोग अपनी यात्रा समाप्त करना चाहते हैं, तो बालटाल का मार्ग में आप लोग एक ही दिन के अंदर यात्रा कर सकते हैं। और बालटाल बेस कैंप जो कि बहुत बड़ा है, यहाँ तक आप लोगों को गाड़ी से आ सकते हैं, इसलिए आप लोग बालटाल से यात्रा कर सकते हैं। एक ही दिन के अंदर आप लोग अपनी यात्रा समाप्त करके वापस श्रीनगर की ओर भी जा सकते हैं। इसलिए जिनके पास कम समय है वो लोग बालटाल से यात्रा करें, और जिनके पास ज्यादा समय है, सुंदर वादियां देखनी है, वो लोग पहलगाम से यात्रा कर सकते हैं। और बालटाल मार्ग से जब आप लोग यात्रा करेंगे तो आपको बता दें जिनके पास बालटाल का रजिस्ट्रेशन होगा उनको बालटाल मार्ग से जाने दिया जाता है, और जिनके पास पहलगाम का रजिस्ट्रेशन होता है उनको सिर्फ पहलगाम से जाना होता है। और बालटाल मार्ग में आपको बता दें अंदर आपको सारी सुविधाएं दी जाती हैं। आपको बता दें अगर आप लोग बालटाल ट्रैक से यात्रा करते हैं तो आप लोगों को इस मार्ग में चढ़ते हुए भी लोग दिख जाएंगे, और इसी मार्ग से पहलगाम के यात्री भी उतरते हुए दिख जाएंगे। तो जिसकी वजह से इस मार्ग में बहुत ज़्यादा जाम और भीड़ देखने को मिलती है। इस मार्ग में बर्फ नहीं होती है तो बहुत ज़्यादा धूल भी उड़ती है। इसलिए आप लोग अगर बालटाल से यात्रा करते हैं तो आप लोगों
आपको इन चीजों की तकलीफ देखने को मिलती है। और अगर आप लोग बालटाल हेलीकॉप्टर बेस कैंप से आपकी टिकट है तो आपको बता दें, बालटाल बेस कैंप से सोनामर्ग जो कि 20 किलोमीटर दूर है, वहां पर आप लोगों को बालटाल का हेलीपैड देखने को मिलता है, जिसमें यात्रियों को तकलीफ का सामना करना पड़ता है क्योंकि बालटाल बेस कैंप से 20 किलोमीटर दूर है बालटाल का हेलीपैड। बालटाल मार्ग बहुत ज्यादा खतरनाक है। संगम के पास यहाँ पर बहुत ही पतला रास्ता है। जब आप लोग संगम पे पहुंच जाते हैं तो यहाँ से सीधा पवित्र गुफा के दर्शन होते हैं और यहाँ पे भी एक काली माता टॉप है जिसके आप लोग दर्शन कर सकते हैं। और रात के समय बालटाल मार्ग में उतरने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है क्योंकि अब लाइटिंग की व्यवस्था बालटाल मार्ग में कर ली गई है। मगर आप लोग बारिश के समय अपने साथ यहाँ पर वाटर प्रूफ शूज जरूर रखें क्योंकि बालटाल मार्ग से जब भी बारिश हो जाती है तो बहुत ज्यादा मार्ग में कीचड़ देखने को मिलता है। इसलिए अगर आप लोग बाबा अमरनाथ की यात्रा बालटाल